हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th का संस्कृत। क्या देखेंगे? क्लास 10th का संस्कृत, यानी जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इस बार जो 2024 में, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें हम लोग आज संस्कृत का टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर देखेंगे। क्या देखेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर, यानी आंसर के साथ यह होगा। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे वह टॉप 60 MVVI लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देगा तो संस्कृत में आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी वह जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में इसमें से नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि आपको सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन हम आपको जो भी देंगे वह सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी टॉप 60 MVVI क्वेश्चन छांट के देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आज यह जो वीडियो है आपका यह पार्ट 1 होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है। पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे, कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया है। यानी नीति श्लोक का पाठ जो आपको पढ़ना है उसमें मूढ़चेता नराधम जो कहा है वह किसे कहा गया है। यह आपके एग्जाम में एक BSc के एग्जाम में 11 में, 12 में, 14, 18, 19, 20, 21 इतना बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यह एक जो क्वेश्चन है आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए आंसर पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्या है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़चेता नराधम अर्थात मूर्ख व्यक्ति या नीच मनुष्य, यानी जो मूढ़चेता नराधम होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि मूर्ख व्यक्ति है या नीच मनुष्य कह सकते हैं। तो वही कहा है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़चेता नराधम उन्हें कहा गया है जो बिना पूछे बोलता है और बिना बुलाए किसी भी सभा में प्रवेश करता है। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए आंसर को। और कह रहा है कि और अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है, यानी वह व्यक्ति को हम मूढ़चेता नराधम यानी मूर्ख व्यक्ति या नीच मनुष्य कह सकते हैं जो किसी के बिना बुलाए वहां पे पहुंच जाता है या किसी सभा में वह प्रवेश कर जाता है, या जो आत्मविश्वासी व्यक्ति है या अविश्वासी व्यक्ति है उस पर क्या करता है, वह विश्वास कर लेता है। तो उसे हम मूर्ख ही ना बोल सकते हैं कि जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी वह विश्वास कर रहा है, जो नहीं बुला रहा है उसके पास भी वह चला जा रहा है। तो यही आपका आंसर यह जो है कि आपको सरल और आसान भाषा में दिया जाएगा, किताब से अलग हटकर अपने लैंग्वेज में यह दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम में भी बोलता है, एग्जाम जो भी आपके कॉपी पे निर्देश रहता है उसमें बताया जाता है कि जो भी बच्चा अपना उत्तर देगा विद्यार्थी वह अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो आपको आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन यानी कह रहा है कि गतिस्तोम त्वमेका भवानी कहकर कवि ने किन से और क्या प्रार्थना की। समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। क्या कहा है कि गतिस्तोम त्वमेका भवानी कहकर, यानी यह शब्द जो है कहकर कवि ने किन से और क्या प्रार्थना की, यानी यह जो शब्द है यह कहकर कवि ने किन से और क्या प्रार्थना की। तो यह जो है कि आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और 11 के एग्जाम में भी पूछ रखा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वह सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। सिलेबस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है। तो यहाँ पर जो भी दिया जाएगा वो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, गतिस्तोम त्वमेका भवानी कहकर कवि ने दुर्गा माँ से प्रार्थना की है। यानी ये जो शब्द है कह करके कवि ने क्या किया है, दुर्गा माँ से प्रार्थना की है। अब क्या प्रार्थना किए हैं, जैसे कह रहे हैं कि हे माँ भवानी मेरा इस संसार में कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं कि हे माँ भवानी मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे न माता है न पिता और न बंधु है न दाता, न पुत्र और न पुत्री, न सेवक न स्वामी और न ही जीविका है। यानी ना ही मेरे जीने का कोई सहारा है, रहने का कोई ठिकाना है। मेरी तो एकमात्र गति तुम ही हो माँ। यानी उनका कहने का मतलब है, कवि का जो कहना है कि मेरा जो कहने, जैसे कवि कह रहे हैं कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है सिर्फ आपके अलावा, वही कह रहे हैं कि तुम ही मुझे इस संसार के दुखों से मुक्ति दिला सकती हो। यानी वह माँ से प्रार्थना कर रही है कि तुम ही मुझे इस संसार के दुखों से मुक्ति दिला सकती हो, क्योंकि मेरा इस संसार में और कोई नहीं है, अतः मेरी तो एकमात्र गति आप ही है। यानी उनका कहने का मतलब कि मेरा जो आप एक अकेला सहारा वह आप ही हैं। तो ही आपका आंसर है। फिर से आपको समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। यह जो है आपके बोर्ड एग्जाम में
11 के एग्जाम में पूछ रखा है, 14 के एग्जाम में पूछ रखा है, 15 में और 17 के एग्जाम में भी पूछ रखा है। तो इतने सारे बार क्वेश्चन पूछ रखा है। और यह जो है कि क्वेश्चन आपको सभी जो क्वेश्चन जो भी मिलेगा वह सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही आपको वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो आप अच्छी तरह से देख सके। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए वीडियो को हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है कि विश्व अशांति का क्या कारण है, यानी विश्व में जो भी अशांति फैल रहा है उसका क्या कारण है, यही आपका क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वास्तव में विश्व अशांति के 2 मूल कारण है। कितने कारण है? यहाँ कहा गया है कि 2 जो है वह मुख्य कारण है किसका? विश्व अशांति का। जैसे द्वेष और असहिष्णुता, यानी यह जो दो कारण है वह क्या है? पहला है द्वेष और दूसरा है असहिष्णुता। यानी एक देश पूरे देश की क्या करता है? एक देश जो है वह दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं। यानी एक जो देश है वह दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? असहिष्णुता कहते हैं। यानी उससे असहिष्णुता पैदा होती है। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जले या एक देश दूसरे देश की उन्नति का देखकर जलता है तो वही क्या होता है? वहाँ पे असहिष्णुता पैदा होती है। इस तरह विश्व में अशांति फैलती है और इस तरह से क्या होगा विश्व में? जैसे आप ही सोचिए, अगर आप उन्नति कर रहे हैं तो आपके अगल बगल के जो भी व्यक्ति होंगे वह क्या होंगे? आपको देख करके जलना शुरू करें, यानी वह भीतर ही भीतर क्रोधित होते हैं, जलते हैं। तो उससे क्या होगा? उनका मन जो है वह शांत नहीं रह सकता है, वह जो है कि हमेशा अशांत ही रहेंगे, वह सोचते रहेंगे। तो यही क्या है? अशांति फैलता है। इससे लोगों में प्रेम की भावना की कमी है, यानी लोगों में जो है वह प्रेम की भावना की कमी है। ऊंचे राष्ट्रों की सत्ता की चाह एवं आतंकवाद के कारण आज विश्व अशांत है। यानी कह रहा है कि ऊंचे राष्ट्रों की चाह, ऊंचे राष्ट्रों की सत्ता की चाह। जैसे देखिए ऊंचे राष्ट्र की, यानी जैसे नेता लोग होते हैं वह क्या करते हैं? अपने अपने हमेशा, अगर कोई भी नेता हो तो वह सोचता है कि हम सबसे ऊंचे पद पर है, या कोई जो नहीं अभी तक बना हुआ है नेता वह सोचता है कि हम इससे आगे जाए, इससे आगे जाए, या फिर कुछ भी जो भी मिले हमको सबसे ज़्यादा मिलना है। तो वह जो है कि ऊंचे राष्ट्रों की सत्ता की चाह रखता है और आतंकवाद के कारण जो है वह आज विश्व क्या है? अशांत है। तो यही आपका 2 कारण था, द्वेष और असहिष्णुता। आशा करता हूं कि यह आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चारों आलसियों के वार्तालाप अर्थात बातचीत, यानी वार्तालाप जो है उसको हम लोग बातचीत बोलते हैं। तो चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। तो आपको कह सकता है कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे, या फिर कहेगा कि चारों आलसियों के बीच क्या बातचीत हुई उसको अपने शब्द में लिखे। तो आपको आंसर क्या देना है? चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। यानी जब आलसशाला में आग लगा हुआ था उसमें 4 आलसी थे, क्योंकि वही 4 आलसी बच गए थे। जितने भी धूर्त लोग थे, यानी अलग के जो भी व्यक्ति उसमें छल कपट से रह रहे थे वह भाग गए थे, लेकिन चारों आलसी जो है वह अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। जब दानगिरी में आग लगा तो एक ने कहा, अरे हल्ला कैसा। यानी जब दानगृह में आग लगा तो सभी व्यक्ति तो भाग गए, लेकिन वह 4 आलसी जो था उसमें से एक व्यक्ति ने पहला कह रहा है कि अरे हल्ला कैसा है। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। क्या कह रहा है? कि दूसरे ने कह रहा है कि लगता है इस घर में आग लग गई है। फिर तीसरे ने कहा, कोई पानी से भीगी वस्त्र से ढक दे। यानी तीसरे ने क्या कहा? कोई पानी से भीगी वस्त्र से ढक दे इस क्या है? इस घर को। चौथे ने कह रहा है, अरे वाचाल कितनी बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। तो यही जो है कि आपको चारों आलसियों के बीच की वार्तालाप यानी बातचीत है, यही बातचीत आपको है। अगर पूछ सकता है कि जब चारों आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे तो दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, तो ये भी याद रखना है कि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा था कि लगता है इस घर में शायद आग लग गई है। पहले व्यक्ति क्या कह रहा था कि अरे हल्ला कैसा है। फिर तीसरा का कथन था कि कोई पानी से भीगी वस्त्र से ढक दे। चौथे का कहना है अरे वचाल कितने बोलते हो। तो ये सभी जैसे कि आपको याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो आपको आसानी होगा बनाने में। यह जो है आपका क्वेश्चन 18 के सेकेंड पाली और 21 के फर्स्ट पाली में आपका पूछा गया है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
वेद कितने हैं सभी के नाम लिखे। यानी कह रहा है कि वेद जो है हमारा वह कितने हैं और सभी के नाम लिखना है, यानी जो भी वेद की संख्या है उनके नाम लिखने हैं। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। जैसे देखिए यह जो है आपका टेस्ट मॉडल क्वेश्चन है और यह 14 के CN कंपार्टमेंटल एग्जाम में यह पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वेदों की संख्या जो है वह कितनी है, 4 है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है कि वेदों की संख्या जो है वह 4 है। और कौन कौन है, तो फर्स्ट है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका सामवेद, और तीसरा है अथर्ववेद, और चौथा है यजुर्वेद। तो यह जो है कि आपको चारों वेद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यह आपको याद कर लेना है। अगर जैसे कि देखिए अगर यह ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछकर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सिर्फ पूछेगा कि वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या हमको क्या है, 4 है, तो यह आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो यह पूरा तरह से पूछेगा कि वेद कितने हैं सभी के नाम लिखे, तो इतना लिख देंगे हमको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। तो यह आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदांग कितने हैं। वहाँ पे पूछा था, देखिएगा वहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन था वह पूछा था वेद कितने हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है वेदांग कितने हैं। दोनों जो है वह अलग अलग है, एक ही में कंफ्यूज नहीं हो जाइए, यह दोनों अलग अलग है। वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तक एवं शास्त्रों के नाम लिखे। यानी कह रहा है कि उनके जो प्रवर्तक है और शास्त्र उनके जो है उसके नाम लिखना है, प्रवर्तक का नाम और शास्त्रों का भी नाम लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था वेदांग कितने हैं, तो वेदांग जो है वह आपका 6 है। कितने हैं, वेदांग 6 है, जो कि कौन कौन है, अब कह रहा है कि उनके अब कौन कौन है वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। यही आपका 6 जो है वह वेदांग है। कौन कौन है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये आपका 6 जो है वह वेदांग है। उसके बाद इनके प्रवर्तक इस प्रकार है, इस लाइन को आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, इनके प्रवर्तक इस प्रकार है। तो देखिए इनका जो प्रवर्तक है, जैसे ये सभी वेदांग है, इसको कौन लिखा है, तो वह यहाँ पे बताया गया है। जैसे शिक्षा के प्रवर्तक पाणिनि है, कौन है, शिक्षा के जो प्रवर्तक है वह आपका पाणिनि है। उसके बाद है कल्प के प्रवर्तक बौधायन, भारद्वाज, गौतम आदि है। यानी यहाँ क्या है, कल्प के जो प्रवर्तक है वह बौधायन, भारद्वाज और गौतम आदि है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण के प्रवर्तक पाणिनि है। यानी यहाँ है शिक्षा के प्रवर्तक और व्याकरण के प्रवर्तक दोनों कौन है, तो पाणिनि है। उसके बाद है निरुक्त के प्रवर्तक यास्क है, छंद के प्रवर्तक पिंगल और ज्योतिष के प्रवर्तक लगधर है। यानी यह जो है कि आपका यहाँ पे वेदांग का नाम, वेदांग कितने हैं उनके नाम और उसके प्रवर्तक एवं शास्त्रों के नाम कौन है, ये सभी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर अगर सही नहीं समझ में आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। यह जो है क्वेश्चन आपके 13 के एग्जाम में, 14 के एग्जाम में, 18 के जो है कि द्वितीय पाली और कंपार्टमेंटल दोनों में, 19 के फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, 20 में और 21 में, इतने बार यह क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यह जो है कि क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, स्वामी दयानंद जो थे उनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। या पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे तो कैसे। यह भी आपसे जैसे देखिए दोनों क्वेश्चन एक बार नहीं पूछेगा, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, या फिर यह क्वेश्चन दे सकता है स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे कैसे। तो आपको दोनों में, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वह यही देना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का मीनिंग जो है वह सेम है। तो यहाँ पे आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। क्या थे, स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वह भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। यानी प्रत्येक वर्ष जो है वह महाशिवरात्रि के दिन जो है इनके परिवार में क्या है, शिव और पार्वती की जो पूजा है वह विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि, यानी एक बार जैसे कि देखिए
एक बार क्या है, इन्होंने घर पे नहीं था और जब आया तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर और उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। उन्होंने क्या देखा कि एक जो चूहा है वह भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर अर्थात भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर चढ़कर और उनके ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ाए गए थे वह क्या है, खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। यानी उस समय जो है उनको क्या विश्वास हुआ कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं और परिणाम स्वरूप वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। यानी उनको विश्वास इसलिए हो गया कि मूर्ति क्या है कि मूर्ति में जो है से जैसे क्या है, मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जैसे देखिए, अगर उनके पास प्रसाद चढ़ाया हुआ है तो वह यही बात सोचे, क्या स्वामी दयानंद जो है वह यही बात सोच रहे थे कि अगर उनके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया है वह अपना प्रसाद की रक्षा, अपनी भोजन की रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं और उनके ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद कोई दूसरा खा रहा है तो वह दूसरे व्यक्ति का या मनुष्य का रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो उसी के कारण जो है वह क्या हुए, उन्हें जो है कि विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं और परिणाम स्वरूप वे जो है कि मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए या मूर्ति पूजा के प्रति उनके अंदर अनास्था पैदा हो गई। तो यह जो है कि आंसर जो है कि आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत ही आसान भाषा में अपने लैंग्वेज में दिया गया है। यह आपके 18 के एग्जाम में और 13 के एग्जाम में पूछ रखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको पर डे जैसे कि क्लास चलेगा तो शाम का आपको पर डे क्लास चलता है तो आप क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको एग्जाम तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि नदी और विद्वान जो है उन दोनों में क्या समानता है। जैसे होता है ना किसी किसी के अंदर जैसे इसके गुण उसके अंदर अगर दिख रहा है तो हमारे क्या है, समानता है, और इसमें से उसमें कुछ अलग दिख रहा है तो वह असमानता है। तो यही कहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। या फिर अगला क्वेश्चन यह है कि विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। यानी आपका दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। आपको आंसर जो देना है वह यही देना है, चाहे क्वेश्चन यह पूछे या फिर यह पूछे। यहाँ का क्वेश्चन क्या है कि विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, मुंडकोपनिषद में क्या है, कहा है कि मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व का त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने अहम को त्याग कर ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। यही नदी और विद्वान में समानता है। जैसे देखिए क्वेश्चन आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि मुंडकोपनिषद जो है उसमें महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं, महर्षि वेदव्यास का कहना जो है वह है कि जिस प्रकार जो है बहती हुई नदियाँ जो है, अगर नदियाँ बहती है तो वह जो है कि अपने नाम और रूप को त्याग करके अर्थात अपने व्यक्तित्व को वह त्याग देती है और समुद्र में मिल जाती है। जैसे देखिए अगर एक नदी अगर उसका कुछ नाम है और वह जा कर के बहती हुई दूसरे नदी में मिल जाती है तो उसका तो नाम त्याग हो गया ना, वह समुद्र में मिल गई तो वह क्या हो गया, अब समुद्र का पानी हो गया, समुद्र का जल हो गया। तो वही कह रहा है कि वह अपने व्यक्तित्व को त्याग कर और समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार जो है महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने अहम को त्याग कर यानी अपने अंदर को अहंकार नहीं पैदा करते हुए वह अपने अहम को त्याग करके और ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। यही विद्वान और नदी में समानता है। तो अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आप इतना एक लाइन नीचे का बढ़ा दीजिएगा कि यही नदी और विद्वान में समानता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप यहीं तक आंसर छोड़ दीजिएगा। क्या कहा है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो हम कह देंगे कि वह त्याग करके ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही हम लिख देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट है। इससे आपको 100% 2 मार्क्स पूछेगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, आपको 2 मार्क्स का 2 मार्क्स पूरा फुल गारंटी के साथ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति श्लोका पाठ के अनुसार
कौन कौन सी 3 वस्तुएं त्याज्य है। यानी कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ जो है उसके अनुसार कौन कौन सी वह 3 वस्तुएं हैं जो कि त्याज्य है यानी त्यागने के योग है। या फिर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि नरक के कितने द्वार है और उनके नाम लिखे। क्या कहेगा कि नरक के कितने द्वार है उनके नाम लिखे। दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको आंसर भी सेम देना है। तो क्या है, आंसर देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ के अनुसार 3 वस्तुएं जो त्याज्य है वह कौन है, काम, क्रोध और लोभ है। क्या है, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 वस्तुएं जो है वह अगर व्यक्ति त्याग देता है तो वह क्या होगा, बहुत ही अच्छा और आगे की तरफ बढ़ सकता है। जैसे देखिए, क्रोधित मनुष्य जो होता है वह किसी के या तो किसी को हानि पहुंचा देगा या खुद अपने आप हानि कर लेगा या अपने आप पर हानि पहुंचा लेगा। तो उससे क्या होगा, उसको नुकसान ही होगा या किसी अगले को भी नुकसान होगा, तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। या जो भी लोभ करता है, लालच करता है, उससे भी किसी न किसी को एक दिन घाटा होता ही है। तो वही कहा है कि नीति श्लोक का पाठ के अनुसार जो 3 वस्तुएं त्यागने योग है वह है आपका काम, क्रोध और लोभ। इससे लिप्त रहने वाले मनुष्य का नाश होता है। यानी कहा है कि इसमें जो लिप्त रहते हैं वह मनुष्य का क्या होता है, नाश होता है, यानी वह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अतः काम, क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिए। किसका, काम, क्रोध और लोभ जो है वह तीनों वस्तुओं का त्याग देना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। बहुत ही शॉर्ट भाषा में और अपने लैंग्वेज में सरल और आसान भाषा में बना करके आपको आंसर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करें। बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करें। यह आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और यह 12 की एग्जाम में भी पूछ रखा है। तो आंसर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है, देवव्रत को मालूम हुआ कि उनके पिता शांतनु, क्या है, देवव्रत जो है वह शांतनु के पुत्र थे। अर्थात क्या कहा है कि देवव्रत को मालूम हुआ कि उनके पिता शांतनु, पिता कौन थे, शांतनु, सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। वह किससे विवाह, यानी उनको मालूम हुआ देवव्रत को कि उनके जो पिता है शांतनु वह क्या है, सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। परंतु सत्यवती के पिता इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो रहे थे कि शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा है कि सत्यवती के जो पिता थे वह इस शर्त पर अपने बेटी का विवाह जो है वह किससे, शांतनु से करने के लिए तैयार होते थे कि शांतनु के बाद जो है वह कौन, अर्थात जैसे यह शांतनु जो है वह देवव्रत के पिता है तो यह राजा थे। तो वही उनका कहना था, जैसे क्या है, सत्यवती के पिता का कहना है कि जो भी राजा इसके बाद बनेगा वह सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। यानी जो सत्यवती के जो बच्चा पैदा होगा, यानी जो भी पुत्र जन्म लेगा वही इसके बाद, यानी शांतनु के बाद वही क्या बनेगा, इसका राजा बनेगा। सत्यवती के पिता के शर्त को स्वीकार करने के बाद देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा। यानी कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि पिता के शर्त अर्थात सत्यवती के जो पिता के शर्त थे उसको स्वीकार करने के बाद देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा। जैसे यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहा, शांतनु के जो क्या थे, पुत्र थे वह देवव्रत थे। यानी शांतनु के सबसे बड़े पुत्र का नाम देवव्रत था, जो कि कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति जानता था कि शांतनु के बाद जो है वह देवव्रत ही इस राज्य का अधिकारी अर्थात वह राजा बनेंगे। तो वही शर्त रख दिए हैं। क्या रख दिए कि शांतनु जो है वह सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती के पिता जो है वह एक शर्त यह रखे कि अगर मेरे बेटी से विवाह करना है तो मेरे बेटी के कोख से जो भी बच्चा जन्म लेगा वही इसके बाद क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो इसके जो लिए जो है यह शर्त को देवव्रत ने क्या किया, वह क्या किया, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा किया कि मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा। यानी उन्होंने जो है कि प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं अब राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा, यानी राजा नहीं बनूंगा, बल्कि आजीवन अविवाहित रहूंगा। यानी देवव्रत ने प्रतिज्ञा लिए कि मैं क्या करूंगा, राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं आजीवन यानी अविवाहित रहकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। यानी मैं ब्रह्मचार्य का बनकर रहूंगा। असाधारण प्रतिज्ञा होने के कारण
देवव्रत की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है तथा देवव्रत को भीष्म पितामह कहा जाता है। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, यह जो एक शर्त था वह क्या था? असाधारण शर्त था। यानी यह जो प्रतिज्ञा था वह असाधारण था, यानी वह स्वीकार करने के लायक नहीं था, क्योंकि कोई भी क्या है, अगर पुत्र है तो वह भी चाहेगा कि मेरे अगर पिता राजा है तो इनके बाद मैं ही इनका क्या बनूँ, राजा बनूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, यह बात स्वीकार किया, जिससे उनके पिता शादी करना चाहते थे तो वह स्वीकार कर लिए कि इनके कोख से जो भी बच्चा जन्म लेगा वही इस राज्य का अब राजा बनेगा। मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं क्या करूंगा, अविवाहित रहकर और क्या करूंगा, आजीवन जो है वह अविवाहित रहकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो यही जो है कि असाधारण प्रतिज्ञा होने के बावजूद भी क्या किए, देवव्रत ने उसको साधारण मानते हुए और उस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिए। तो इसलिए देवव्रत की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है और देवव्रत को जो है वह भीष्म पितामह भी कहा जाता है। यानी देवव्रत को क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो यह आपका क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही प्यारा सा और आसान भाषा में, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन का आंसर आपको। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। एक वीडियो में हम लोग जैसे देखिए, एक वीडियो में हम लोग टोटल का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन क्या होगा, जिससे कि वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा और आप लोग सही से क्वेश्चन को आंसर को जैसे कि एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा। और मैं चाहता हूँ कि आपको पर वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन करा दूँ, यानी 10-10 क्वेश्चन करके आपको हर एक वीडियो दे दूँ, जिससे आपको 6 वीडियो में क्या होगा, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है आपको आंसर समझ में आया होगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों। अगर इसमें कोई प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बिल्कुल आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। और अगर इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।